दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपका अपना YouTube चैनल GTM क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको हिंदी का दोस्तों 50 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों बताने वाला हूं, जो दोस्तों 20 फरवरी को परीक्षा में जाकर दोस्तों लड़ेगा, ठीक है ना। इसलिए आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो में 1 से लेकर 50 तक पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ बने रहें। एक भी प्रश्न दोस्तों इस वीडियो का आप स्किप मत कीजिएगा। ये वीडियो जो है 20 फरवरी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। बहुत सारे प्रश्न 50 में से दोस्तों बहुत सारे प्रश्न 20 फरवरी को दोस्तों सेम टू सेम छपा हुआ देखने को मिलेगा दोस्तों। ये मेरा 100% गारंटी है, इसलिए आप सभी विद्यार्थी सारे प्रश्न को बारीकी से देखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना। तो आइए फिर हम इस वीडियो को जल्दी से कंटिन्यू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न आपके सामने कहता है कि रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे। रामधारी सिंह दिनकर जो थे बाबू वो कहाँ के रहने वाले थे, तो बिहार के रहने वाले थे, ठीक है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए बाबू, दूसरा नंबर कहता है कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण दोस्तों क्या है, तो बचपन जो है दोस्तों, बचपन ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न अब देख लेते हैं। तीसरा नंबर देखिएगा दोस्तों, कहता है तीसरा नंबर प्रश्न कि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। अशोक वाजपेयी का दोस्तों जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, तो 16 जनवरी 1941 ईस्वी में दोस्तों अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ था। याद रखिएगा कि 16 जनवरी 1941 ईस्वी को दोस्तों अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। अगला देखिए दोस्तों, चौथा नंबर प्रश्न कहता है कि गांधी जी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। आपको बताना है कि गांधी जी के दोस्तों जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है, तो अहिंसा दिवस के रूप में दोस्तों मनाया जाता है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका सी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पाँचवा नंबर, जो प्रश्न जान रहे हैं बाबू उसका कमेंट बॉक्स में जवाब देते चलिएगा ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़े। ये सभी प्रश्न मुझे याद हैं, ठीक ना। चलिए देखिए पाँचवा नंबर प्रश्न बताने का प्रयास कीजिए। कहता है कि मंगम्मा का अपनी बहू से किसको लेकर विवाद था, तो पोते को लेकर दोस्तों विवाद था। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। छठा नंबर प्रश्न देखिए, कहता है पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ये छठा नंबर प्रश्न कहता है कि पंडित बिरजू महाराज का जो जन्म हुआ था दोस्तों वो कहाँ हुआ था, तो लखनऊ में हुआ था बाबू। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न अब देख लेते हैं। अगला देखिए दोस्तों, अगला जो है आपका 7वां नंबर है, तो लक्ष्मण की पत्नी का नाम क्या था। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। लक्ष्मण की पत्नी का दोस्तों जो नाम था वो क्या था, तो लक्ष्मी था बाबू, ठीक है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ये जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अच्छी तरीके से आप इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला देखिए दोस्तों 8वां नंबर प्रश्न कहता है कि मछली कहानी के लेखक है। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। मछली जो कहानी है दोस्तों उनका लेखक जो है वो कौन है, तो विनोद कुमार शुक्ल हैं बाबू। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी जो होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न अब देख लेते हैं। धर्मात्मा का संधि विच्छेद होगा दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है 9 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। धर्मात्मा का संधि विच्छेद होगा तो धर्म जोड़ आत्मा होगा दोस्तों, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी जो होगा दोस्तों बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। 10वां नंबर कहता है जापान पर परमाणु बम गिराया था। दोस्तों आपको बताना है कि जापान पर परमाणु बम गिराया था तो अमेरिका ने गिराया था बाबू। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अब हम। देखिए 11 नंबर प्रश्न। मेरे प्यारे साथियों आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो में 1 से लेकर 50 तक पूरी कंसंट्रेशन के साथ बने रहें। एक भी प्रश्न इस वीडियो का आप स्किप मत करें बाबू। ये 50 का 50 प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 20 फरवरी के लिए दोस्तों काफ़ी ही महत्वपूर्ण है, इसलिए सारे प्रश्न को बारीकी से समझकर आप जरूर इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। 50 में से बहुत सारे प्रश्न दोस्तों 20 फरवरी को सेम टू सेम देखने को मिलेगा बाबू। ये मेरा 100% गारंटी, इसलिए बाद में अफसोस ना हो, इसलिए जरूर इस वीडियो को आप जरूर अच्छे तरीके से देख लीजिए, ठीक है ना। ताकि बाद में दोस्तों आपको ऐसा नहीं लगे कि अगर जो मैं देख लेता तो बहुत सारे क्वेश्चन को मैं सही करके आता। इसलिए ऐसा मत बाद में आपके साथ हो, इसलिए जरूर इन सभी प्रश्नों को अच्छी तरीके से आप याद कर लें, ठीक है ना मेरे प्यारे बाबू। चलिए देखिए यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है कि हमारी नींद की कवि कौन है।
हमारी नींद की दोस्तों कवि कौन है? जब ब्रेन डंगवाल है बाबू, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो बी होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 12 नंबर कहता है कि अमरकांत का जन्म ईस्वी में हुआ, यानी कि दोस्तों अमरकांत का जो जन्म हुआ वो कब ईस्वी में हुआ? तो 1925 ईस्वी में हुआ बाबू। आपको इसको याद रखना है कि अमरकांत का जो जन्म हुआ वो कब हुआ? तो 1925 ईस्वी में। 1925 ईस्वी में दोस्तों अमरकांत का दोस्तों जन्म हुआ। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 13 नंबर कहता है कि नाखून हमारी डैश के अवशेष है। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक ना। आपको बताना है कि नाखून हमारी डैश के अवशेष है, तब पशुता के अवशेष है दोस्तों। नाखून हमारी पशुता के अवशेष है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी जो होगा ना दोस्तों बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। हम 14 नंबर कहता है कविता नहीं है। आपको बताना है दोस्तों ये 4 ऑप्शन में से कि कौन जो है कविता नहीं है। देखिए शिक्षा और संस्कृति जो है ना बाबू ये कविता नहीं है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो होगा दोस्तों आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब बताइए तो जरा बाबू कि शिक्षा और संस्कृति का जो लेखक है दोस्तों कौन है? तो महात्मा गांधी हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न अब देखिए। अगला प्रश्न यहाँ पर 15 नंबर है, कहता है कि लौट कर आऊँगा फिर कविता में कवि कहाँ लौटने की बात करता है। ये भी प्रश्न काफ़ी शानदार है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। लौट कर आऊँगा फिर कविता में कवि कहाँ लौटने की बात करता है दोस्तों? तो बंगाल लौटने की बात करता है, याद रखना है आपको। ऑप्शन डी आपका दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। 16 नंबर कहता है कि क वर्ण उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों? आपको बताना कि क वर्ण का दोस्तों उच्चारण स्थान जो है दोस्तों वो क्या है, ठीक है ना। तो क्या कंठ है बाबू? आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी जो होगा दोस्तों बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक ना। इसको अच्छी तरीके से आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 17 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए कहता है कि किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। किस नदी के बांध के नीचे दोस्तों लक्ष्मी का घर था? तो दोस्तों देवी नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था बाबू। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे जो सी होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न अब देख ले हैं। अगला देखिए दोस्तों अब 18 नंबर प्रश्न कहता है धरती कब तक घूमेगी, कहाँ की कहानी है। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। धरती कब तक घूमेगी, कहाँ की कहानी है। तो कहाँ की कहानी है दोस्तों? राजस्थान की है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका है जो सी होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। धरती कब तक घूमेगी, कहाँ की कहानी है, तो राजस्थान की। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। अगला देखिए दोस्तों हमारा यहाँ पर 19 नंबर प्रश्न है, कहता है जीत जीत मैं निरखत हूँ का विधा क्या है। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। जीत जीत मैं निरखत हूँ का विधा जो है दोस्तों वो क्या है? तो साहित्यकार है बाबू, ठीक है। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी जो होगा दोस्तों बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला देखिए दोस्तों, अगला जो है आपका यहाँ पर 20 नंबर प्रश्न है, कहता है निम्न में आँख शब्द का पर्यायवाची कौन है। आपको बताना है कि निम्न में दोस्तों आँख शब्द जो है दोस्तों इसका पर्यायवाची जो है वो कौन है। तो लोचन है बाबू, ठीक है। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला देखिए दोस्तों हमारा यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न कहता है कि सब वर्ण का उच्चारण स्थान है। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है 21 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। सब वर्ण का दोस्तों उच्चारण स्थान जो है वो क्या है? तो तालु है। क्या है बाबू? तालु है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ये जो होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न अब देख लेते हैं। अगला दोस्तों कौन है हमारा यहाँ पर 22 नंबर कहता है बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था। ये भी प्रश्न दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है कि बिस्मिल्लाह खां का जो जन्म हुआ था दोस्तों वो कहाँ हुआ था, ठीक ना। तो कहाँ हुआ था? तो डुमराव में हुआ था बाबू। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं 23 नंबर कहता है कि अभिनयो किस नदी के किनारे बसा है। आपको बताएं कि अभिनयो जो है बाबू वो किस नदी के किनारे बसा है। तो रोन नदी के किनारे अभिनयो बसा है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर 24 नंबर प्रश्न है आपके साथ मेरे प्यारे साथियों आपके सामने कि व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं। बताइए बाबू व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं। तो 3 प्रकार होते हैं। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर आपका है जो सी होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं 25 नंबर। देखिए कहता है कि महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था। ये भी प्रश्न दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। 25 नंबर महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था दोस्तों वो कहाँ हुआ था। तो गुजरात में हुआ था दोस्तों। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर आपका है जो सी होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं।
अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा 26 नंबर कहता है बहादुर का पूरा नाम क्या था। दोस्तों आपको बताना है कि बहादुर का जो पूरा नाम था दोस्तों क्या था, तो दिल बहादुर था। क्या था बाबू, दिल बहादुर था। आपको इसको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अब देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 27 नंबर कहता है बहादुर कहानी किसने लिखा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये 27 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। बहादुर कहानी है जो दोस्तों किसने लिखा, तो अमरकांत लिखे हैं बाबू, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये जो होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। अगला देखिए दोस्तों 28 नंबर कहता है कि किसने बहादुर को डंडे से पिटाई कर दी। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। किसने बहादुर की दोस्तों डंडे से पिटाई कर दी दोस्तों, तो किसने, किशोर ने कर दी थी, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो बी होगा ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए यहाँ पे 29 नंबर। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी विद्यार्थियों को मैं यहाँ पर एक बात बता रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास कीजिएगा। देखिए बाबू, फाइनल बोर्ड परीक्षा 2023 में अब आपके पास मात्र दोस्तों 15 दिन का समय बचा हुआ। अच्छी तरीके से पढ़ाई कीजिए बाबू, समय को बर्बाद मत कीजिए। अभी का समय जो बीत रहा है आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए बाबू, एक बार जो समय ज़िंदगी में बीत जाता है ना, वो फिर से दोबारा कभी भी लौट कर नहीं आता है। इस बात को एकदम अच्छे तरीके से अपने दिमाग में ध्यान में रखिएगा बाबू। एक बार आपका लाइफ से 2023 बोर्ड एग्जाम मैट्रिक का चला जाएगा ना, तो फिर से पूरे जीवन में कभी भी 2023 बोर्ड एग्जाम मैट्रिक का लौट कर नहीं आएगा। ठीक ना, इस बात को अच्छे तरीके से समझ के इसलिए जितना पढ़ें बाबू उसको रिवीजन कीजिए, और जो लग रहा है कि हमको पढ़ना है उसको 15 दिन में अच्छे तरीके से कवर कीजिए, और बेहतर से बेहतर दोस्तों प्रदर्शन करने की 2023 बोर्ड एग्जाम में कोशिश कीजिएगा। ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है बाबू, उसको लिख कर प्रैक्टिस कीजिए, लिख कर याद कीजिए। उससे आपको काफ़ी बेनिफिट महसूस होगा, मतलब अच्छा लगेगा, और याद भी आपको थोड़ा सा अच्छे तरीके से हो जाएगा। ठीक ना, देखिए लिखने में जब कोई प्रश्न को आप याद कर लिए सब्जेक्ट पे दोस्तों, तो उसको जिस कॉपी में लिखे हैं उसको बंद करके अलग जगह रख दीजिए, और अपने से कॉपी पेन लेकर यहाँ पर पहला नंबर लिखकर और उसका आंसर, जो क्वेश्चन आंसर दोनों को लिखकर दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन लिख दीजिएगा और यहाँ पर आंसर लिख दीजिएगा। और जो क्वेश्चन आप याद किए हैं पूरा, उसको अपने से लिखने का प्रयास कीजिएगा। अगर जो आप सही से लिख दे रहे हैं यहाँ पर दोस्तों, तो वहाँ पर जरूर आप अच्छे तरीके से लिख पाइएगा। ठीक है ना, और लगे कि हमको थोड़ा सा यहाँ पर गलती की है, यहाँ गलती की है, यहाँ अशुद्ध लिख दिए हैं, तो उस सब कमियों को दोस्तों सुधारिए। ठीक है ना, 15 दिन है दोस्तों, उन सभी कमियों को सुधार लीजिए, और बेहतर दोस्तों अपने आप को सारा सब्जेक्ट को बैलेंस करके बना लीजिए, ताकि 2023 बोर्ड एग्जाम में दोस्तों अच्छा अंक लाकर गांव समाज में दोस्तों अपने माता पिता का नाम रोशन कर सके। ठीक है, इसलिए अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई कीजिए बाबू। जहां जहां कमी नजर आ रहा है उसको दूर कीजिए, और जो सब्जेक्ट का लगता है कि हमको प्रश्न चाहिए तो कमेंट बॉक्स में करके बताइए कि सर हमको इस चीज़ का ऑब्जेक्टिव चाहिए या इस चीज़ का सब्जेक्टिव चाहिए, तो दोस्तों आपके सामने हम उसको प्रस्तुत करेंगे। ठीक है ना, तो आप सभी विद्यार्थी को मैं यही सजेशन देना चाहता हूँ कि अपने आप पर कॉन्फिडेंस बनाए रखिए, हिम्मत बनाए रखिए, और बार बार सभी पॉइंटों को रिवीजन करते रहिए, और 2023 बोर्ड एग्जाम में बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश कीजिए। और हिम्मत मत हारिए बाबू, हिम्मत हार गए तो बस खेला खत्म बाबू। हिम्मत नहीं, जो डर गया सो मर गया। ठीक है ना, दुनिया में सबसे बड़ी ताकत अगर जो कोई होगा दोस्तों, सबसे बड़ी कोई आपका अगर जो हमसफर होगा लाइफ में, तो वो क्या होगा जानते हैं, आपका हिम्मत। ठीक है ना, हिम्मत से बढ़कर इस दुनिया में दोस्तों कोई भी आपका हमसफर नहीं होगा बाबू। इसलिए हिम्मत को अपने बढ़ा कर रखिए, उसे कायम रखिए अपनी हिम्मत को, और बेहतर प्रदर्शन 2023 बोर्ड एग्जाम में कीजिए। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आप सभी विद्यार्थी जेटीएम क्लासेस परिवार से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बाबू, ताकि हम भी मोटिवेट रहें। आपका एक सब्सक्राइबर दोस्तों मुझे मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए, इसलिए प्लीज़ आप सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आने वाला वीडियो की भी नोटिफिकेशन आपको समय टू समय मिलता रहे। ठीक ना, चलिए देखिए 29 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, कहता है खोखा किस कहानी का पात्र है। दोस्तों 29 नंबर प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको बताना है कि खोखा किस कहानी का दोस्तों पात्र है, तो 20 के दांत का दोस्तों पात्र है। खोखा का जो है, खोखा किस कहानी का पात्र है, तो 20 के दांत का दोस्तों पात्र है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो गया। चलिए आगे देखते हैं बाबू, यहाँ पे देखिए 30 नंबर प्रश्न कहता है कि प्रशंसा का विलोम शब्द क्या होगा। प्रशंसा का दोस्तों विलोम शब्द क्या होगा। देखिए विलोम शब्द मतलब होता है ना बाबू उल्टा शब्द। ठीक है, तो प्रशंसा का आपको उल्टा बताना है, क्या हो जाएगा प्रशंसा का उल्टा, निंदा हो जाएगा। ठीक ना, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ये जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे देखिए यहाँ पर 31 नंबर कहता है कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं। आपको बताना है दोस्तों ये 31 नंबर प्रश्न में कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं, तो सर्वनाम कहते हैं बाबू, याद रखना है। ठीक ना, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं।
चलिए अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो है 32 नंबर कहता है बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। बहादुर का बाप जो है दोस्तों वो कहाँ मारा गया था, तो युद्ध में मारा गया था। आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका है जो डी होगा दोस्तों, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम 33 नंबर कहता है कि बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत का दोस्तों जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, तो 1925 ईस्वी में हुआ था। बाबू आप इसको याद कर लीजिए, बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 34 नंबर कहता है सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। ये भी प्रश्न दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। सर्वनाम के दोस्तों कितने भेद होते हैं, तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं बाबू, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो होगा दोस्तों बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला देखिए दोस्तों, अगला जो आपका है यहाँ पे 35 नंबर कहता है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। ये भी प्रश्न दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको बताना है दोस्तों कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जो जन्म हुआ था दोस्तों वो किस राज्य में हुआ था, तो कहाँ हुआ था दोस्तों, मध्य प्रदेश में हुआ था। आपको इसको याद रखना है बाबू। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ये जो होगा दोस्तों बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आप हमारा यहाँ पे 36 नंबर है कहता है अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ। दोस्तों ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। अमरकांत का जो जन्म हुआ दोस्तों वो कहाँ हुआ, ठीक है, ये आपको बताना है। तो बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ दोस्तों अमरकांत का जन्म, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए जो होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला देखिए दोस्तों हमारा 37 नंबर प्रश्न कहता है कि संतु और नरेन का आपस में क्या संबंध था। संतु और नरेन का आपस में दोस्तों क्या संबंध था, तो भाई भाई का संबंध था दोस्तों। क्या था, भाई का संबंध था। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे साथियों, कहता है कि भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कौन सा है। भारत में दोस्तों बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण जो है दोस्तों वो कौन सा है। ठीक है, तो जाति प्रथा है। क्या है दोस्तों, जाति प्रथा है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी जो होगा दोस्तों बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं 39 नंबर देखिए दोस्तों, कहता है कवि ने माली मालिन किससे कहा। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। कवि ने माली मालिन दोस्तों किससे कहा है, तो कृष्ण राधा को कहा। किसे कहा, कृष्ण राधा को कहा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका है जो सी होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला देखिए 40 नंबर कहता है बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक हैं। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है 40 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। बिरजू महाराज दोस्तों किस शैली के दोस्तों नर्तक हैं, तो कथक शैली के दोस्तों नर्तक हैं बिरजू महाराज, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका यहाँ पर जो बी होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक ना, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 41 नंबर कहता है मंगू को लोग कहाँ भर्ती कराने का सलाह दे रहे थे। दोस्तों आपको ये 41 नंबर प्रश्न में यहाँ पर बताना है कि मंगू को लोग कहाँ भर्ती कराने का सलाह दे रहे थे, तो अस्पताल में दे रहे थे बाबू। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न अब देख लेते हैं। अगला देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न जो है यहाँ पे, अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर है 42 नंबर कहता है कि महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ था। महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था दोस्तों कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी दोस्तों महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे कि महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर दोस्तों 1869 ईस्वी को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। ठीक है ना बाबू, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कौन है, अगला देखिए 43 नंबर प्रश्न ना कहता है कि सीता का दोस्तों कौन सा लड़का हमेशा चुप रहता था। सीता का कौन सा लड़का जो था बाबू वो हमेशा चुप रहता था, तो बिज्जू जो था ना बाबू वो हमेशा चुप रहता था। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 44 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए कहता है कि किसे महसूस होने लगा कि आकाश जो है अनंत है। आपको बताना है दोस्तों ये 44 नंबर प्रश्न में कि किसे महसूस होने लगा कि आकाश जो है दोस्तों वो अनंत है, तो सीता को दोस्तों महसूस होने लगा कि आकाश जो है अनंत है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी जो होगा दोस्तों बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं 45 नंबर देखिए दोस्तों, कहता है कि भारत का सबसे प्राचीनतम भाषा कौन सी है। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। दोस्तों आपको बताना है कि भारत का सबसे प्राचीनतम भाषा जो है दोस्तों, प्राचीनतम भाषा वो कौन सी है, तो दोस्तों संस्कृत है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी जो होगा ना बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 46 नंबर देखिए दोस्तों, कहता है कि दिन दूना रात चौगुना मुहावरे का क्या अर्थ है। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। दिन दूना रात चौगुना मुहावरे का
क्या अर्थ है दोस्तों? तो खूब उन्नति करना। क्या है बाबू? खूब उन्नति करना है। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न अब देख लेते हैं। अगला देखिए यहाँ पर हमारा 47 नंबर प्रश्न है। कहता है भाईचारे का दूसरा नाम कौन सा है? ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। भाईचारे का दोस्तों दूसरा नाम जो है, दूसरा नाम वो कौन सा है? तो लोकतंत्र है। कौन है दोस्तों? लोकतंत्र है। आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ये जो होगा दोस्तों बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। मंगम्मा क्या बेचती थी? दोस्तों आपको ये 48 नंबर प्रश्न में यहाँ पर बताना है कि मंगम्मा क्या बेचती थी। तो मंगम्मा दोस्तों दही बेचती थी, याद रखिएगा। ठीक है ना। और दही किस शहर में दोस्तों मंगम्मा बेचती थी? तो बेंगलुरु शहर में मंगम्मा दही बेचती थी। आपको इसको याद रखना है। ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं 49 नंबर। कहता है कि 20 के दांत का रचनाकार कौन है? दोस्तों ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। 49 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। 20 के दांत का दोस्तों जो रचनाकार है वो कौन है? तो नलिन बिलोचन शर्मा है बाबू। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर आपका है जो बी होगा दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। 20 के दांत का दोस्तों रचनाकार जो है वो कौन है? तो नलिन बिलोचन शर्मा है। ऑप्शन बी दोस्तों आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला कौन है दोस्तों? 50 नंबर प्रश्न हमारा। कहता है बहुब्रीहि समास में देखिए ऑप्शन एम लिखा है पूर्व पद प्रधान होता है, बी में लिखा है उत्तर पद प्रधान होता है, सी में लिखा है दोनों पद प्रधान होता है और डी में लिखा है कोई पद प्रधान नहीं होता है। तो बहुब्रीहि समास में दोस्तों कोई पद प्रधान नहीं होता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा ना बाबू आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है आपका HW का प्रश्न है। ये प्रश्न मैं आप सभी विद्यार्थी को होमवर्क में दे रहा हूँ। इसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, जो ऑप्शन आपको सही लगेगा। ठीक है। आपको बताना कि भारत माता कहाँ निवास करती है? दिल्ली में, शहर में, गांव में, मुंबई में? तो जो ऑप्शन सही लगेगा उसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आप सभी विद्यार्थी का दोस्तों हम रिप्लाई देंगे। ठीक है ना। और वीडियो पसंद आया है बाबू तो आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो को दिल से एक लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को फ्रेंड के पास दोस्तों शेयर करें। ठीक है। और चैनल पर दोस्तों नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि दोस्तों आने वाला वीडियो की जो नोटिफिकेशन है आपको समय से मिल सके। और मन लगाकर बाबू, हिम्मत रखकर बाबू 15 दिन अच्छे तरीके से मेहनत कीजिए। कभी ऐसा विचार मत लाइए बाबू हमारा तैयारी अच्छा नहीं है, हम 2023 बोर्ड एग्जाम में कैसा प्रदर्शन करेंगे, कितना अंक आएगा, लोग क्या हमारे बारे में सोचेंगे, क्या कहेंगे, ये सब बात मत सोचिए बाबू। मेरा हाथ जोड़कर आपसे रिक्वेस्ट है, अपनी तरफ से अपना जो आपका बेस्ट है वो आप पूरी तरीके से 100% एग्जाम में दीजिए। ठीक है। और बाकी फालतू की बातें कुछ मत सोचिए। ठीक ना। आप अगर जो मेहनत किए हैं, शिद्दत से मेहनत किए हैं, तो उसका सफलता दोस्तों आपको जरूर मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। ठीक ना। इसलिए हिम्मत मत हारिए, अपने आप पर कॉन्फिडेंस बनाए रखिए। माता पिता का आशीर्वाद आपके साथ है, गुरु का आशीर्वाद आपके साथ है, तो डरने का कोई बात नहीं बाबू। जितना पढ़ें उसको बार बार रिविजन करके और जो महत्वपूर्ण है उसको पढ़ लीजिए जल्दी से, और बेहतर से बेहतर दोस्तों एग्जाम में कॉपी लिखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है ना। और पूरी कॉन्फिडेंस में रहिएगा दोस्तों, हिम्मत अपना डाउन मत होइएगा। कॉन्फिडेंस जितना आपके अंदर होगा उतना दोस्तों आप कॉपी को वहाँ पर अच्छे तरीके से लिख पाइएगा। इसलिए मोटिवेशन अपना डाउन कभी भी मत होने दीजिएगा बाबू। ठीक है। मोटिवेशन हमेशा एकदम पीक लेवल पर होना चाहिए और पूरा कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास आपके पास भरे रहना होगा। ठीक है। सुबह सुबह जब एग्जाम देने जाएगा दोस्तों तो माता पिता को प्रणाम करके, भगवान को प्रणाम करके आराम से आप जाइएगा और एग्जाम को अच्छे तरीके से वहाँ पर दीजिएगा। ठीक है। घबराना नहीं है। वहाँ पर जाके थोड़ा सा, बहुत सारे बच्चे होते हैं कि वहाँ पर जाके थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, गड़बड़ा जाते हैं, तो घबराना वहाँ पर नहीं है। अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखकर अच्छे तरीके से जो प्रश्न जानते हैं उसको पहले आपको बनाना है। इसके बाद जो लगता है कि थोड़ा सा हम नहीं जान रहे हैं, इसके बाद उसको बनाना है। ठीक है ना। जो आप जानिएगा पहले उसको बनाना है दोस्तों। डबल चॉइस है सारा क्वेश्चन का। देखिए जैसे में हिंदी है तो वहाँ पे 100 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, 100 गो में से केवल आपको 85 को बनाना है। तो 100 गो में चुन चुन को बनाइएगा, जो आएगा 50 को बनाना है। आराम से दोस्तों आप बेहतर कीजिएगा 2023 बोर्ड एग्जाम में, बशर्ते अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखिए, अपने आप पर विश्वास रखिए। ठीक है। आप सभी विद्यार्थी से हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।